बांग्लादेश में सॉफ्टवेयर अपडेट, यू टर्न क्या बोलें, क्या समझ नहीं आ रहा। एक कोई सीक्रेट मीटिंग होती है बांग्लादेश के सिक्योरिटी की और हमारे रा की। अब रा की साजिश ऐसी हुई है कि कुछ दिख रहा है देयर इज़ सम चेंजेस दैट हैव एक्चुअली टेकन प्लेस और हम देख रहे हैं जब से तारिक रहमान आया है, ही हैज़ डन सर्टेन चेंजेस इंक्लूडिंग इन द आर्मी कि भई कई जगहों के अंदर देयर हैव बीन मैसिव पाकिस्तानी रिमूवल ऑफ इन्फ्लुएंस। बात करते हैं प्रतीक भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार राजू भाई। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अभी बांग्लादेश में अभी एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है बिकॉज़ ऑफ नॉर्थ मिडल ईस्ट में जो हुआ है। तो देयर इज़ अ 95% उनका एक डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट्स। अभी इतना प्रॉब्लम है कि उन यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन शट डाउन एज़ पर रिपोर्ट्स। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी चल रहा है बट ऑफिशियली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया कि यू शट डाउन। जनरली हो सकता है कि ईद के वजह से छुट्टी दी जाती है बट थोड़ा पहले दिया जा रहा है ताकि जो डिमांड है तेल का गैस का कम हो जाए, कंजेशन रास्ते में कम हो जाए। सो देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और ये क्राइसिस आपको पाकिस्तान में भी दिख रहा है। बांग्लादेश का क्राइसिस और जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक पैरेलली वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से स्मगलिंग वगलिंग करके आता लाता है। बांग्लादेश के पास वो ऑप्शन बहुत कम है। चलो। So अभी they have requested for 1,80,000 tons, 1,80,000 tons of diesel from India. तो एक असम में नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, उनसे लिया जाएगा। इंडियन ऑयल से भी दे हैव आस्क्ड फॉर इट। सेकेंडली ये ऑल देयर इज अनदर इशू कि जो इलेक्शन वहां पे 12 फरवरी को हुआ था, उस इलेक्शन के अगर आउटकम को कोई देखे तो इट इज वेरी क्लियर कि they have rejected the Jamaat and the NCP, जो the guys who actually did that protest and revolution, जो भी है फेक है सही है जो भी है, they that revolution के पीछे जितने सारे लोग थे उनको सबको रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने, द वोटर्स ऑफ बांग्लादेश। तो ओवरवेलमिंग एक मेजोरिटी बीएनपी को मिला है। थर्ड विच इज इंटरेस्टिंग टू कम टू नो इज दैट बांग्लादेश में ये बोला जा रहा है कि जो जितने सारे पुलिस वालों को मारा गया है, सर्टन एस्टिमेट्स से कि 3 से 3,500 पुलिस वालों को मारा गया है। हो सकता है कि कुछ फिगर्स कम ज्यादा हो सकता है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि दोज विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वो इन्वेस्टिगेशन की बात जब वहां के सरकार कर रहा है, दैट इज नॉट वेरी, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। चौथी चीज है कि उस्मान हादी को जब मारा गया था, उनके जो प्राइम 2 सस्पेक्ट्स हैं उसको अभी रिसेंटली पकड़ा गया है फ्रॉम बंगाल। बंगाल के जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसने उसने पकड़ा है, बोनगांव करके इलाका है, वहां से ये जो 2 बंदों को पकड़ा है, फैसल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन, इन दोनों को पकड़ा है एंड आई थिंक दे आर बीइंग हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश। सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप अगर आप देखा जाए तो हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश का मतलब यह है कि ओस्मान हादी की जो डेथ है या किलिंग है उसके पीछे जेन्युइनली हुआ द पीपल रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अभी दे वांट टू फाइंड इट आउट, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव चला था कि ये अवामी लीग रिस्पॉन्सिबल है, वो है, वेदर इट इज एक्चुअली दैट या फिर समथिंग एल्स इज देयर, क्योंकि उसको जो उनके किलर्स को जो बेल मिला था, कहा जाता है कि उसके बेल देने में जो वकील था दैट वाज अ जमात लॉयर। सो देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्री अबाउट द किलिंग ऑफ उस्मान हादी। उस्मान हादी के ऊपर बहुत थ्रेट्स था, उसको सिक्योरिटी नहीं दिया गया था। और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, देखिए उस्मान, लेट्स नॉट लुक एट इट कि वो प्रो इंडिया एंटी इंडिया है कि नहीं। एंटी इंडिया तो वहां पे ज्यादातर लोग है, बट एंटी इंडिया रेटोरिक देना और एंटी इंडिया ऑपरेशंस एक्टिविटीज करने में फर्क होता है। So what I'm trying to say is that Usman Hadi was very critical of Yunus as well. He was very critical of Yunus. He was very critical of the establishment जो 2024 के revolution के बाद आया था. So whether he was bumped off because of that reason by somebody, question mark, that is being investigated now. And I think ये तारिक रहमान के साथ जो आपसे जो सुनने में आया कि वहां के इंटेलिजेंस लेवल के लोग आ रहे हैं, देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन। देखिए
I was recently talking to somebody from Bangladesh. उसने very interesting एक चीज कहा कि don't judge Bangladesh by looking at the social media. There are a lot of people who are anti-India. That is a reality. But at the same time, there are a lot of people who are not so much anti-India. ये उनकी बात है. और ये जो वर्ल्ड कप हुआ, ये वर्ल्ड कप में इंडिया जीतने के बाद, हाँ ये सही है कि वहां पे बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंडिया हारे पाकिस्तान की तरह. वो पॉपुलेशन है वहां पे 30-40% है. बट देयर इज अनदर सेक्शन जो इतना गाली दे रहा है अपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग. दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बांग्लादेश में ये जो आप इलेक्शन की आउटकम देखें, दैट इज अ मुस्लिम कंट्री, दैट्स एन इस्लामिक कंट्री, दैट इज अ रियलिटी. लेट्स एक्सेप्ट इट. बट द वे दे रिजेक्टेड जमात इज दैट उनको लगता है कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक तो देखो आपके नेबरहुड में जो है इंडिया, लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया एंड जस्टिफाइबली सो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही हूं कि जो बोलेगा और बाकी सबको सुनना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जस्टिफाइबली बोलेगा कि अरे बांग्लादेश को बॉयकॉट कर दो, बांग्लादेश को कुछ मत दो. द इशू इज दिस कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट इन बांग्लादेश टू बिकम, या हो सकता है कि बहुत सारे एंट्रेंचमेंट है, दे डोंट वांट बांग्लादेश टू बिकम अ परमानेंट पाकिस्तान. तो उसके लिए आपको उनके साथ कोलैबोरेट करके जहां जहां आपको लगता है कि चैलेंजेस है उसको डील करना है. बांग्लादेश, यू डोंट वांट बांग्लादेश टू बिकम अ गाजा और अ सीरिया. ये बनाने के लिए यूनुस आया था, ये आया था. नाउ व्हाट डू यू डू. गाजा बनाने के लिए यूनुस आया था, यूनुस को उनके लोगों ने वोट में हरा दिया. नाउ व्हाट डू यू डू. शुड यू बॉयकॉट बांग्लादेश या फिर उनको हेल्प करो कि भाई कम से कम वो दे डोंट सिंक. हाँ अभी भी इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी नहीं दिया है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो सब नहीं है. बट देयर इज अ ह्यूज डेस्परेट क्राइसिस इन बांग्लादेश बिकॉज ऑफ डीजल, और धीरे धीरे बिल्टअप होता है. वो एक दिन में क्राइसिस दिखता नहीं है. तो वहां पे जो फैसिलिटीज है थोड़ा बहुत दिया जा रहा है जस्ट टू एंश्योर दैट द कंट्री सस्टेन्स. जस्ट टू एंश्योर दैट द कंट्री सस्टेन्स मतलब ये नहीं कि बॉर्डर ओपन रख दो कि अब से बांग्लादेशी आना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है. जो इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन को बंद करना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा. बट एज वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट है, द एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी क्लियर, इज वेरी कीन कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को पता है अगर मुझे सरकार चलाना है तो आई हैव टू रिवाइव द पुलिस फोर्स. आर्मी के भरोसे नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आर्मी का काम वो नहीं है. और अगर इफ आई हैव टू रिवाइव द पुलिस फोर्स देन आई हैव टू एंश्योर कि पुलिस में जो फेथ है, पुलिस का जो भरोसा है कि मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कल को मेरे को ना जलाया जाए. दे शुड नॉट बी बर्न्ट अलाइव. तो दैट्स व्हाई पुलिस की तरफ से भी प्रेशर है कि भाई यू हैव टू गिव जस्टिस टू अस. तो इन्वेस्टिगेशन खुल रहा है ना. ये जो उस्मान हादी के किलर्स को पकड़ा गया सस्पेक्टेड, इनको हैंडओवर किया जाएगा. दिस विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर सम पीपल इन बांग्लादेश. उस्मान हादी के एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसने काफी बार उनके पुलिस एजेंसीज को बोला था उस टाइम कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए. गवर्नमेंट को बोला था आई एम फेसिंग थ्रेट्स. तो ये उस्मान हादी की मरने के बाद जो इतना टांग झाम दिखाया बांग्लादेश सरकार, यूनुस सरकार ने, तो उस्मान हादी जब जिंदा था उसको क्यों सिक्योरिटी नहीं दिया. एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर उस्मान हादी. उसका जो एक इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू से बहुत लोग वहां पे बहुत नाराज हो गए थे, इनफैक्ट उनके बहुत सारे इंटरव्यू से बहुत लोग नाराज होते थे वहां पे. तो वो बोलते कि वी डू नॉट नीड टू बी एंटी इंडिया, वी नीड टू बी प्रो बांग्लादेश एंड एट द सेम लेवल टॉक टू इंडिया. और उसने कहा कि इंडिया से सीखो कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही वाज प्रो इंडिया, ही वाज सेइंग कि भाई हमें प्रो बांग्लादेश बनना है एंड टॉक टू इंडिया ऑन इक्वल टर्म्स. लेकिन वी डोंट नीड टू बी एंटी इंडिया. सो सी ही व्हाटएवर ही वाज, इट इज हिज चॉइस. बट देयर वाज सर्टेन टाइम सम सेंसिबल, बाकी जितने सारे नमूने थे ना उस टाइम, compared to that Usman Hadi talked certain sense, and I am saying it because I understand the language. तो उसको मारने के पीछे जो लोग थे, they wanted कि वो sensible बात कोई ना करे. It has to be only anti-India, anti-India, anti-India. Today the kind of anger that is there in Bangladesh, not all,
बट एटलीस्ट 65% लोगों के बहुत नाराजगी है कि फालतू में बांग्लादेश बॉयकॉट किया। सो उसमें आईसीसी ने जो थोड़ा सा छूट दिया है, ठीक है, यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड बिकॉज अदरवाइज द क्रिकेट विल डाई। और क्रिकेट इज अ वेरी पैशनेट थिंग ओवर देयर। तो ये सब पैशन अगर बंद हो जाए तो फिर रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा। इकोनॉमी अगर पूरा खराब हो जाए तो रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो फॉर इंडिया यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑन मेनी इश्यूज। आई एम श्योर एक ये तो क्विड प्रो को होगा। अगर आप कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है, देयर विल बी अ क्विड प्रो को कि भाई जितने सारे रेडिकल्स को छोड़ा गया था जेल से, आप क्या करोगे उसको लेके। ना ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि सबको जेल में डाल देंगे, वो बहुत इजी नहीं है। बट द गवर्नमेंट, आई मीन इंडिया विल पुट प्रेशर। और जितने सारे एंट्रेंचमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान से जो वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दिया गया, बहुत चीजें शुरू कर दिया, दैट विल बी कंप्लीटली शट डाउन। ये दैट इज द डिमांड फ्रॉम इंडिया। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये दीज आर सर्टेन हेल्प बांग्लादेश इज डेस्परेटली आस्किंग फॉर। और जाते जाते यूनुस ने जो ट्रेड डील साइन करके गया है, दैट इज सुइसाइडल फॉर बांग्लादेश। अब वो कितना बांग्लादेश उस ट्रेड डील को कैंसिल कर पाएगा विद यूएस, नोइंग हाउ ट्रम्प इज, कैंसिल इसलिए नहीं कर पाएगा तो फिर वो पता नहीं क्या करेगा कल उस बांग्लादेश के साथ। सो द इशू इज दैट देन हाउ डू डील विद इट, दैट आपके नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी ज्यादा ना बढ़े। वेरी क्लियर कट बोल दिया गया होगा कि अगर यहाँ से कोई क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी होता है या कुछ भी यहाँ होता है, देन यू नो इंडिया के पास ऑप्शन नहीं होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बांग्लादेश को समझ आ रहा है। बांग्लादेश के जो टेलीविजन मीडिया में जो बातें होती है, पीपल आर ओपनली सेइंग कि यूनुस आया था एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। यूनुस आया था दुश्मनी करने के लिए। They're saying it on television. They're saying it on उनके जो YouTube चैनल है उनमें they openly saying it. Not one, not two, but many. They're saying कि अगर 12 फरवरी को इलेक्शन वहां नहीं होता और वर्ल्ड कप अगर 2 महीने पहले होता या 4 महीने पहले होता या 4 महीने बाद होता तो बांग्लादेश जरूर वर्ल्ड कप खेलता। ये सिर्फ और सिर्फ यूनुस सरकार एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ा के रखने के लिए खेलने नहीं दिया, बॉयकॉट करवाया। तो लाख तो उनको पड़ रहा है। सो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन जहां पे जो लोग यहां आए थे बवाल मचाने और बवाल मचाया, व्हेन दे हैव बीन रिजेक्टेड। नाउ वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कल पूरा बांग्लादेश सेक्युलर बन जाएगा, नहीं बनेगा। बट गिवन देयर ओन वे ऑफ लाइफ, इफ दे आर सेइंग कि बॉस मुझे वो एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए, मुझे मॉडरेशन चाहिए एंड मुझे आपसे कोई दुश्मनी उतना नहीं लेना है, उनके अपने रिक्वायरमेंट है। जैसे दे वांट वो जो वाटर का एक इशू होता है, फरक्का बैरेज वाला, दैट्स अ बिग इशू फॉर देम। सो दे आर सेइंग कि वी विल टॉक टू यू ऑन इक्वल टर्म्स एज अ कंट्री। दे कैन यू नो आस्क फॉर दैट। और ऐसा नहीं कि इंडिया कोई अनइक्वल टर्म्स में बात करता है, ऐसा नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर टोनालिटी। नाउ व्हेन दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर टोनालिटी, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? एज इट इज देयर इज सो मच क्राइसिस ऑल अराउंड। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इतना क्राइसिस है, और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश में पड़ेगा आदि भाई, जब वहां का एक्सपैक्ट पॉपुलेशन वापस आना शुरू करेगा। क्योंकि उनके जो रेमिटेंसेस है, रेमिटेंस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी। एवरी अदर एबल बॉडीड बांग्लादेशी इज वर्किंग आउटसाइड एंड सेंडिंग बैक रेमिटेंस। उनके आप देखेंगे ताजुब हो जाएंगे। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर होता है ना, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के यू वुड सी ब्रांचेस इन एवरी, या फिर मनी ट्रांसफर वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सिर्फ वेस्टर्न यूनियन नहीं, एवरी विलेज विल हैव वन। तो अगर मिडिल ईस्ट गोज अप द फ्लेम, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश में पड़ेगा। इंडिया तो मैनेज कर लेगा। इंडिया का भी रेमिटेंस बहुत कम नहीं है, $135 बिलियन है, उसका 40% मिडिल ईस्ट से आता है। बट फॉर इंडिया 40% ऑफ 130 बिलियन डॉलर मतलब $50 बिलियन रिजर्व होने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं कर देगा। बट फॉर बांग्लादेश इज ए ह्यूज थिंग। उनके कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है? $20-22 बिलियन, $24 बिलियन, जहां इंडिया के $700 बिलियन है। तो आपके अगर 23-24 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और उसका एक सर्टेन पार्ट, सब्सटेंशियल पोर्शन रेमिटेंस से आता है, देन व्हाट यू डू? क्योंकि उसी पैसे से तो आप ऑयल, डीजल सब कुछ खरीद रहे हो। सो इंडिया क्या करेगा? ये जो इंडिया दे रहा है मुफ्त में थोड़ी देगा, नहीं, पैसे में देगा। व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल क्रिएट अ लाइन ऑफ क्रेडिट, आप रुपी में पे करो।
सो इन वन वे इंडिया के लिए ये बेनिफिट होता है कि भाई यू आर कैप्चरिंग अ मार्केट जहां पे आप रुपी में बेसिकली आदि भाई वेरी सिंपल चीज जो इंडिया यूरोप के साथ करता है, रिफाइन करेंगे तेल वहां बेचता है, वही चीज बांग्लादेश के साथ फिर से करेगा। तेल ला रहा है, रिफाइन करेगा, बांग्लादेश को बेचेगा, बांग्लादेश विल हैव टू पे फॉर इट। बट इफ वी डोंट पे नाउ, इफ वी डोंट गिव द ऑयल, देन देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। So this is the reality, and Usman Hadi के killers को जब वापस लिया जाएगा, there will be one whole issue starting over there. That will, let's see how Yunus government deals with it. As it is right now, जितने सारे गाली है, तो ज्यादा से ज्यादा जितने सारे तरह के गाली है, यूनुस को सब कुछ पड़ चुका है बांग्लादेश। एंड आई डोंट थिंक, अगर आप देखें उनके जो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, I don't care about Bangladesh. मैं Bangladeshi तो obviously I'm an Indian and but I'm saying because I understand the language, so I can make out वहां पे एक चीज हर बहुत सारे प्रोग्राम से बोला जाए कि don't allow Yunus to leave the country. लेकिन उसकी there should be cases against him. He should be tried in court. So there are many conditions I'm sure India is putting for mutual friendship. अगर mutual friendship है तो one way traffic तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन वे ट्रैफिक बहुत हो चुका है। इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन जहां अगर कल को और कोई आ जाएगा, फिर वही चीज शुरू हो जाएगा। whoever they have chosen as government, that is their choice, most welcome, but what they have chosen moderation over extremism. Now that has to be acknowledged by India, and that is what India is doing. बाकी बहुत सारी चीजें हैं शायद हम लोगों को पता नहीं होगा, so we can't talk on that. Back to you. Yeah, I mean there is that, of course, एक ये जो meeting हुई है, which is what I was referring to, with our security agencies, they have come and done some meetings which actually tells you कि कहीं ना कहीं there is some sort of a this thing. Top military officials जो है Major General Mohammad Kaisar Rashid, he came and met with our intelligence people here. हमारे जो रॉ के चीफ हैं पराग जैन साहब, इनके साथ मीटिंग हुई है। एंड एक और इनका लेफ्टिनेंट जनरल है जिसका नाम RS रहमान, ये लोग आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। This tells you that there is of course there is a certain amount of seriousness which is being taken कि साहब कहीं ना कहीं इंडिया के बिना हम अपनी सिक्योरिटी को भी सीधा नहीं कर पाएंगे। एंड इफ वी कीप टेकिंग पंगास विद इंडिया, देयर विल बी अ रिएक्शन, उसके बाद कहीं ना कहीं वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। एंड ये एक जो द रीच आउट व्हिच इज देयर, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको ये रीच आउट कहीं पे it's obviously not being spoken about because it's a इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हुई हैं, क्या क्या डिस्कशन हुई हैं, उसके बारे में तो आपको किसी को पता नहीं चलेगा, बट समथिंग हैज हैपेंड एट द बैक एंड। जी, और एक चीज जैसे जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू हैव सेड, अनलाइक इन इंडिया, बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी में बांग्लादेश के आर्मी बहुत इन्वॉल्व होता है, अनलाइक इन इंडिया। तो उसमें अभी पुलिस तो है ही नहीं, लिटरली रैपिड एक्शन बटालियन जो उसका सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स था, वो तो ऑलमोस्ट डिसमेंटल्ड हो चुका है। सो जो सुनने में आ रहा है कि बीएनपी गवर्नमेंट तारिक रहमान वांट्स टू रिवाइव इट विद अ डिफरेंट नेम, हो सकता है विद अ डिफरेंट नेम, बट दे विल रिवाइव इट। तो एंड देयर आर अदर इश्यूज, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके, जो यूनुस जो बार बार नॉर्थ ईस्ट को लेके बोलता रहता था, नाउ देयर हैज टू बी रीसेट ऑफ ऑल ऑफ दैट। यूनुस, देयर हैज टू बी रीसेट, क्योंकि बार बार आप जब बोलते हो ना, दैट बिकम्स इंडोक्ट्रिनेटेड इनटू द साइकी ऑफ द पीपल कि अरे देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ये नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, मतलब जरूर ले पाएंगे। Then there's an issue, so you have to reset the whole idea कि boss don't try, don't even think about those things. Siliguri corridor is still a big issue. Then there is probably a lot of weapon systems may have come in, बहुत सारे unaccounted small arms आया है होगा जिसका कोई पता नहीं कहाँ है। Now the army will have to find that out. तो एक चीज है आपने जो कहा, just to add to it, when even at a time जहाँ पे इंडिया के साथ रिश्ता with Bangladesh was at its worst during the Yunus era, मुझे लगता है कि एट द लेवल ऑफ आर्मी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन पैरेलल चलता रहा, दैट वाज नेवर शट डाउन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई और यहाँ पे कोई, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फर एनीथिंग, बट क्या होता है कि बांग्लादेश का जो आर्मी स्ट्रक्चर है और इंडिया का जो आर्मी स्ट्रक्चर है इज वेरी सिमिलर। दिस इज अ टिपिकल वो जो ब्रिटिश कल्चर में आया है
एंड हम्म, सेकेंडली बहुत सारे आर्मी, वहां के बांग्लादेश आर्मी के बहुत सारे पर्सनल, बहुत सारे, दे एक्चुअली कम टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग. सो फॉर मेनी ऑफ देम, जो इंडिया के मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, दैट इज देयर अल्मा माटर. सो नहीं वो है, उनके लिए there was a whole group of people that came in जो पाकिस्तान के ये जमात के influence के साथ आए थे यहाँ पर, and who were basically controlling things in the past, um, let's say 2 years since, 1.5 or years since Hasina left. Their removal, जो अभी पिछला ये आर्मी का शेकअप हुआ है, their removal signals quite something very interesting. I'm not saying कि पूरी तरह से घूम गए हैं, but it does show some sort of a promise going forward. agreed. That is the first thing any government will do, especially in a country like Bangladesh, जहाँ पे military coup is a norm than an exception. So उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हैं. See, ultimately these are the elements that have to be addressed before you address anything else. So जितना पाकिस्तान का एक entrenchment हुआ है, that is a big concern. हाँ, there's another aspect. ये जो इंडिया से infiltrator को निकाला जा रहा है या निकाला जाएगा, I think somewhere there will be an understanding here to take them back. And Bangladesh doesn't mind that, और बहुत सारे लोग वैसे ही जा रहा है, गया है, because they are Bangladeshi citizens. Bangladesh doesn't mind that जब तक इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिश्ता ठीक ठाक हो और कुछ कंसेशंस इंडिया से मिले, कुछ कंसेशंस दिया जाएगा. लेकिन हाँ, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, कुछ सालों नहीं, कुछ महीनों में, there's a huge edge that the Indian textile industry has got because of बहुत सारे, जितने सारे तो ये बांग्लादेश के साथ रिश्ता बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि वो एज इंडिया छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा. दैट इज प्योर बिजनेस. बट कहीं पे अगर वो कुछ ट्रांजैक्शनल चीज करना चाहे, फॉर बांग्लादेश टेकिंग डीजल एंड अदर थिंग्स फ्रॉम इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में पे नहीं करना पड़ता है. मतलब obviously Indian rupee is a foreign currency for them as well. All I'm saying is that it's not that difficult to get the Indian rupee through some business as it is to get dollar. तो उनको डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ता है. सो दैट कंसेशन अगर जब इंडिया दे देता है ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होता है. तो दे एक्चुअली यू क्रिएट अ लाइन ऑफ क्रेडिट कि तुम रूपी में पे करो. So this is what is happening. These are small token concessions, but right now for that government, अच्छा वो गवर्नमेंट जो आया है, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेके आया है, रिलेटिवली मॉडरेट है, रिलेटिवली. बट इट हैज टू प्रूव इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 6 months. लोग वेट कर रहे हैं वहां पे, इतना प्रॉब्लम है कि दे हैव टू, दे हैव नो ऑप्शन. तो क्या होगा कि दिस टाइम अगर एज ए नेबरिंग कंट्री अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं देंगे, देन द एक्सट्रीमिस्ट विल अगेन कम बैक. नाउ व्हाट इज योर चॉइस? योर चॉइस इज टू एंश्योर कि अगर कोई मॉडरेट, रिलेटिवली मॉडरेट गवर्नमेंट आया है, there is a history between BNP and Bangladesh, India. BNP का एक हिस्ट्री है जो बहुत ठीक ठाक नहीं है. There was a time वो 2024 में, 2004 के बहुत सारे इश्यूज हुआ था, इंक्लूडिंग द 10 ट्रक जो हॉल हुआ था चिटागोंग में. That those happened during BNP era. But I think BNP itself is looking for a reset. तारिक रहमान थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं. बहुत he is looking for it. In fact, the country itself, देखो, दे डोंट वांट टू बी अ सीरिया. उनको भी पता है कि क्या है. सो लिटिल बिट ऑफ आप थोड़ा हेल्पिंग हैंड नहीं दोगे तो प्रॉब्लमेटिक है. इंडिया के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है. सो यू गॉट टू डू सर्टेन थिंग्स ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन ना हो, थोड़ा सा इकोनॉमी ठीक ठाक रहे, एंड एट द सेम टाइम रेडिकलाइजेशन Contained हो. That's most important. Correct. Back to On you. that note, Patik bhai, thank you so much for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड whoever you think will benefit out of it. देखिए what people have to say, what do they kind of this thing. And to my few Bangladeshis who actually watch this channel, let me know what you guys think. ठीक है, आप ही बताओ what you guys think of the recent moves, and I'm sure that your media is also reporting it. So let us know. Thank you, Patik bhai, and see you later for another update. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.